If Sn, the sum of first n terms of an AP, is given by Sn 3n square minus 4n, find the nth term. तो हमें सम का फॉर्म दे रखा है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n और हमें nth टर्म निकालनी है। तो अगर ये टर्म्स हैं A1, A2, A3 और लास्ट टर्म जो है An है, तो इन सब का अगर सम लेंगे A1, A2 प्लस A3 और ये An, तो इन सब का सम Sn के बराबर होगा। और अगर हम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An-1 लेंगे तो इन सब का सम Sn-1 होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या an इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे पिछली टर्म जो होगी an-1 होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ an बचेगा इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो यहाँ से an निकाल सकते हैं हम Sn माइनस Sn-1। तो Sn दिया हुआ है, Sn-1 में हम सिंपली n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो Sn-1 आ जाएगा। तो यहाँ से पहले Sn-1 निकालेंगे, Sn-1 ये होगा 3n-1 होल स्क्वायर माइनस 4n-1, तो 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, तो 3n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10n, तो ये Sn-1 हो गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो जो an होता है वो होता है Sn-1 होता है। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो an की वैल्यू मिल जाएगी। an होती है nth टर्म होती है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू an, तो Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू हमें निकालना है an क्या है, तो an, तो Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 4n है, माइनस Sn-1 की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10n इज इक्वल टू an। तो यहाँ से 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10n इज इक्वल टू an। 3n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 6n, तो an की जो nth टर्म है इस AP का वो है 6n-7 के बराबर है। 6n-7 is the nth term of the given AP। ये nth टर्म है और ये होती है Sn-1 के बराबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स n इक्वल टू 20 गिवन है ऑफ AP whose nth टर्म दे रखी है Sn इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म a के बराबर होती है A1 के बराबर और लास्ट टर्म an के बराबर होती है। n 20 है तो यहाँ से A1 निकालेंगे तो 3 आएगा और an इज इक्वल टू A20, क्योंकि 20 टर्म्स का सम पूछा है तो A20 होगा 5 माइनस 40 माइनस 35। तो S20 जो होगा वो होगा 20 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 3 है माइनस 35, तो यहाँ से माइनस 32 माइनस 16 इंटू 20 माइनस 320, इसका समेशन होगा। पहली 20 टर्म्स का समेशन जो होगा वो माइनस 320 के बराबर होगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस
A 20, इनका सम -320 के बराबर होगा। If the first term of AP is 5, तो फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 15, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn 30 क्या हुआ है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज गिवन है हमें, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 30/2, 5 प्लस 15, तो 15 इंटू 20 300। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स n टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे गलती से हमने n की वैल्यू 30 ले ली है, यहाँ पे ये 30 के बराबर होगा। n a 5 है, an 15 है, और ये हो जाएगा 60। तो n इज इक्वल टू 60/20 इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। तो n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू 3 के बराबर है। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन AP n इक्वल टू 11। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, वो सिक्स टर्म A6 गिवन है 30, तो हमें S11 निकालना है। A6 का मतलब A प्लस 6 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 30, A प्लस 5D इज इक्वल टू 30। तो ये पहली इक्वेशन है। अब हम S11 को कैसे लिख सकते हैं, n/2 11/2, 2 टाइम्स A प्लस 11 - 1 10 इंटू D, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 11 A प्लस 5D। तो A प्लस 5D अभी हमने निकाला था, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो 11 इंटू 30, तो सम ऑफ 11 टर्म्स 330 के बराबर होगा। सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 330। In an AP, the sum of 3 consecutive terms is 24। तो यहाँ पे 3 consecutive terms दे रखा है, तो अगर नंबर ऑफ consecutive terms ऑड है, अगर नंबर ऑफ consecutive terms asked, अगर हमसे consecutive terms पूछा है और वो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ऑड हैं, तो उस केस में हम कॉमन डिफरेंस D होगा। अगर नंबर ऑफ consecutive terms इवन है, तो उस केस में हम कॉमन डिफरेंस 2D लेंगे। मतलब यहाँ पे जो AP फॉर्म होगी A-D, A+D के फॉर्म में होगी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का लेंगे, A-3D, फिर A-D, फिर A+D, A+3D। तो यहाँ पे ये 4 टर्म्स है ऐसी। अगर ये नंबर ऑफ इवन टर्म्स पूछा है, तो हम कॉमन डिफरेंस 2D का लेंगे। अगर नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑड पूछा है, तो हम कॉमन डिफरेंस D का लेंगे। तो यहाँ पे ऑड सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछा है, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस D का लेंगे। तो यहाँ पे हम जो AP एज्यूम करेंगे, वो कॉमन डिफरेंस D वाली एज्यूम करेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस D के बराबर होगा। तो लेट द AP बी, लेट AP बी A-D, A+D। तो ये 3 टर्म्स हैं, इनका सम पूछा है। इनका सम दे रखा है 3A 24। A की वैल्यू 8 है, यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, और दे रखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। तो इन सब का स्क्वायर्स का सम दे रखा है 194 प्लस A² प्लस A+D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो A² 3A² प्लस 2D² और प्लस -2AD प्लस 2AD, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 194। ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, 3 इंटू 64, 64 3 4 12 3 19 192। तो 2D² इज इक्वल टू 192। तो D² इज इक्वल 192 नहीं होगा, ये 2 के बराबर होगा।
तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डी की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे दो एपीज फॉर्म होंगी, एक एपी दूसरे का रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो अगर एक एपी ए माइनस डी ए प्लस डी है तो दूसरी ए प्लस डी। तो अगर एक एपी ए माइनस डी ए प्लस डी है तो दूसरी एपी ए प्लस डी ए माइनस डी होगी, रिवर्स ऑर्डर में होगी। तो ए की वैल्यू 8 है, डी की यहाँ पे अगर डी को +1 मानेंगे, डी इज इक्वल टू +1, तो ये हो जाएगा 7 8 9। और यहाँ पे डी की वैल्यू -1 है तो 8, यहाँ पे 9 8 7। तो दोनों एपी फॉर्म होंगी, इसका कॉमन डिफरेंस 1 होगा, इसका कॉमन डिफरेंस -1 होगा।